खूब खाए मचाक खाए। अरे जितना माय बहन ई गांव के टोला के भोज खेलखिन उतना माय बहन अते भजन सुने ले। की मतलब छे यहाँ की मिलते जैथिन भजन सुने ले। सोचिए अजब की कहते हैं कि भजन ही मुक्ति का साधन है, मोक्ष का मार्ग है भजन। मुक्ति पाए कबीरदास जी भजन करके, मुक्ति का पाया रत्नाकर डाकू भजन करके, मुक्ति पाया उंगली माल डाकू भजन करके। सारे लोगों ने मुक्ति पा लिया। बिना भजन का जीव का मुक्ति मोक्ष नहीं होता है प्रेमी सज्जनों, इसलिए भजन करना चाहिए मनुष्य को। सेठ सगाल जी चंगावती दोनों पति पत्नी सवेरे से स्नान करके सवेरे से शाम तक दरवाजे की चार दीवारी के सामने चौखट पर बैठती है। लेकिन कोई दुखी आदमी जब नहीं आता है भोजन करने के लिए तो पेट पीठ में सट गई, मुख से न आवाज निकलता है। चंगावती सेठ सगाल जी का और 4-4.5 साल का बच्चा का अन्न पानी के बिना ये पेट बाबूजी पीठ में सट गया, आवाज नहीं निकल रही है, साहस काम नहीं कर रहा। सेठ सगाल जी कहने लगे चंगावती, खबरदार चंगावती, चंगावती जल्दी मेरे बगल में बैठिए। क्या व्रत रखी हो? मैं मर जाऊंगा, अब मैं इस व्रत को तोड़ दूंगा चंगावती। चंगावती कहने लगी पति देव 6 दिन हुआ है, 1 दिन और बाकी है, 7 दिन का हम लोग कसम खाए हैं, 7वां दिन जरूर कोई आएगा दरवाजे पर। प्रेमी सज्जनों अचानक सेठ सगाल जी का नौकर आया। सेठ सगाल जी अपने नौकर से कहने लगे बेटा, अरे बेटा जाकर के अजमेर शहर के अंदर पता लगाओ, गली गली में जाकर के कोई दुखी व्यक्ति होगा, दुखी विपरीत व्यक्ति होगा तो बुला करके ला देना, मैं उसको भोजन कराऊंगा तब पारण करूंगा। सेठ सगाल जी का वफादार नौकर बाबूजी अजमेर शहर के अंदर चल दिया गरीब आदमी को खोजने के लिए। भजन गाते चल रहा है कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी। देखिए लड़ी का मतलब होता है श्वास और दम का भी मतलब होता है श्वास। मरे लगे छे तो नहीं कहे छे बेटा रे अब दम जाए रहलो हन, तो दम का भी मतलब होता है श्वास और लड़ी का भी मतलब होता है श्वास। जब तक ये श्वास रूपी लड़ी नासिका के अंदर नाक में चल रहा है तभी तक आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पिताजी हैं, आपका कोई पुत्र है। श्वास निकल जाएगा तो कोई आपका भाई पिताजी कहने वाला नहीं है। इसलिए कवि का कहना है कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम भज ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम भज ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम भज ले घड़ी दो घड़ी। ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो, अपनी ढलती उमरिया पर सोचो। तेरे सर पे है काल खड़ी, नाम भज ले घड़ी दो घड़ी। तेरे सर पे है काल खड़ी, नाम भज ले घड़ी दो घड़ी। जय हो
तूने वादा किया था वहां मैं भजूंगा तेरे नाम को। तूने वादा किया था वहां मैं भजूंगा तेरे नाम को। तूने वादा किया था वहां। अब हम लोग विचार कीजिए कि कहाँ वादा किए थे। माँ के गर्भ के अंदर, माँ के जठराग्नि के अंदर, जिस माँ के पेट में 270 दिन के लिए उल्टे टंगे हुए थे, वहीं हम लोगों ने भगवान से, परमपिता परमात्मा से कॉल करार करके वादा करके इस संसार के अंदर आए। लेकिन आए तो जो माँ के पेट में भजन करते थे अभी बाहर में कर रहे हैं क्या? अरे जिस समय माँ के पेट में हम आप थे उस समय हमारी वास्तविकता की थी। उस वास्तविकता को पहचान होना चाहिए, अभी तब भजन होगा। नहीं तो कहने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। उस वास्तविकता को जानना होगा, जिस वास्तविकता का भजन हम लोग माँ के उदर में, माँ के पेट में कर रहे थे। और जब माँ के पेट से बाहर निकले तो अपने आप को भूल गए, उस माया की दुनियादारी में लग गए और बाल बच्चा की सेवा करने लगे। कभी नहीं विचार किए कि भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों बनाया। इसलिए संतों ने कहा है, तूने वादा किया था वहां मैं भजूंगा तेरे नाम को। तूने वादा किया था वहां मैं भजूंगा तेरे नाम को। लग जाएगी जम की हथकड़ी, लग जाएगी जम की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी। लग जाएगी जम की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। लग जाएगी जम की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी दो घड़ी। लग जाएगी जम की हथकड़ी, नाम भजले घड़ी। सेठ सगाल जी का नौकर चला जा रहा है गली गली अजमेर शहर के अंदर, जाके गली गली में पता कर रहा है। अब सेठ सगाल का नौकर बाबूजी क्या देख रहा है कि कल आदमी जो गरीब था, जिसके टट्टी के घर थे, उसके मकान बन गए। जिसके घर में टट्टी लगाने का, गेट लगाने का उपाय नहीं